प्राचीन काल की बात है। काशी नगरी में सदा अन्न की भरपूरता रहती थी। लोग कहते थे कि यह नगर स्वयं भगवान शिव से फलता फूलता है, लेकिन बहुत कम लोग जानते थे कि इस समृद्धि के पीछे माँ अन्नपूर्णा की करुणा और अनुग्रह छिपा है। एक बार भगवान शिव ने वैराग्य भाव में कहा, यह संसार माया है। अन्न, धन, भूख और तृप्ति सब माया के ही रूप हैं। आत्मा को इनसे कोई संबंध नहीं है। माँ पार्वती मुस्कुराईं, लेकिन उनका हृदय व्यथित हो उठा। उन्होंने सोचा, यदि अन्न को माया समझकर उसका अपमान किया जाएगा तो संसार का संतुलन कैसे बना रहेगा। उन्होंने निश्चय किया कि एक लीला के माध्यम से सबको अन्न का महत्व समझाया जाए। माँ पार्वती ने अपना अन्नपूर्णा स्वरूप गुप्त कर लिया। जैसे ही उन्होंने अन्न का प्रवाह रोका, संसार में विचित्र परिवर्तन होने लगे। खेत सूखने लगे, अन्नागार खाली हो गए, यज्ञ और हवन रुक गए, तपस्वी दुर्लभ हो गए और साधु संतों की साधना भंग होने लगी। काशी जैसी पुण्य नगरी में भी एक दाना अन्न उपलब्ध नहीं था। कुछ ही दिनों में नगर में हाहाकार मच गया। भूखे बच्चे रोने लगे, वृद्ध शिथिल हो गए। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि यह संकट कैसा है। तब भगवान शिव स्वयं भिक्षा लेने निकले। वे हर द्वार पर गए, लेकिन कहीं भी उन्हें अन्न नहीं मिला। तब उन्हें पहली बार अनुभव हुआ कि अन्न के बिना ज्ञान और तप दोनों अधूरे हैं। भगवान शिव का अहंकार टूट गया। उन्हें अपनी भूल का बोध हुआ। वे मन ही मन माँ पार्वती का स्मरण करने लगे। उसी क्षण काशी में दिव्य प्रकाश फैल गया। आकाश से सुगंधित पुष्पों की वर्षा होने लगी। तभी माँ पार्वती माँ अन्नपूर्णा के रूप में प्रकट हुई। उनके एक हाथ में स्वर्ण पात्र था, जिसमें अक्षय अन्न भरा था, और दूसरे हाथ में करछुल। उनका मुखमंडल करुणा से दमक रहा था। भगवान शिव स्वयं उनके सामने भिक्षुक बनकर खड़े हो गए। यह दृश्य देखकर देवता, ऋषि और मनुष्य सभी आश्चर्यचकित रह गए। माँ अन्नपूर्णा ने अपने हाथों से भगवान शिव को अन्न परोसा। अन्न ग्रहण करते ही शिव बोले, माँ, आज मुझे ज्ञात हुआ कि अन्न माया नहीं बल्कि ब्रह्म है। इसके बिना जीवन संभव नहीं है। माँ अन्नपूर्णा मुस्कुराई और बोली, जो अन्न का सम्मान करता है वही जीवन का सम्मान करता है। जहाँ भूखे को भोजन मिलता है वहीं मेरा वास होता है। माँ ने वरदान दिया कि काशी में कोई भी भूखा नहीं रहेगा, और जो भी श्रद्धा से अन्नदान करेगा उसके घर में कभी अभाव नहीं होगा। उस दिन से अन्नदान को सबके सबसे महान दान माना गया। लोग समझ गए कि अन्न केवल भोजन नहीं बल्कि ईश्वर का साक्षात रूप है। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि माँ अन्नपूर्णा की अन्न का अपमान कभी नहीं करना चाहिए। भूखे को भोजन कराना अहंकार ज्ञान को भी नष्ट कर देता है। जय माँ अन्नपूर्णा, अन्नदाता देवी की जय। जय माँ अन्नपूर्णा। और आप सभी को अगर ये चैनल अच्छा लगता है तो उसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय माँ अन्नपूर्णा।